श्राप दे डाला। जाओ मैं श्राप देता हूँ, तुम एक धर्मात्मा होते हुए, एक राजा होते हुए इतना धर्म का कार्य कर रहे हो, कुल समेत राक्षस बन जाओगे। और जब ऐसा श्राप दिए तो वही राक्षस बन गए। तो जो प्रताप भानु थे वो बने रावण, प्रताप भानु का छोटा भाई था अरिमर्दन, वो बना कुंभकर्ण। प्रताप भानु का एक मंत्री था जिसका नाम था धर्मरुचि, वो कौन बना? विभीषण। ये तीनों भाई मिलकर खूब तपस्या किए, ब्रह्मा जी को प्रकट किए, ब्रह्मा जी आशीर्वाद दिए, वरदान दिए। रावण ने कहा मुझे कोई मार ना सके, ब्रह्मा जी ने कहा संभव नहीं, आगे मांगो। तो उन्होंने कहा वानर मनुज जात द्विबारे, मतलब मुझे कोई यदि मार सकता है तो बंदर और मनुष्य, क्योंकि रावण को पता था इन दोनों को तो मैं ऐसे चुटकियों में मसल दूंगा, इतना ताकत था, इतना महाबली था। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया। कुंभकर्ण के पास गया, कुंभकर्ण कहने वाला था कि मैं 6 महीने जगूं, एक दिन सोऊं। ब्रह्मा जी चिंता में पड़ गए और माता सरस्वती जी कहते हैं देवी इनकी बुद्धि बदलो, नहीं तो ये तो सृष्टि नाश कर देगा। माता जी उसी समय उसके दिमाग में बसती हैं और मांगने वाला था कि मैं 6 महीने जगूं, तो उसके मुख से निकला मैं 6 महीने सोऊं, एक दिन जगूं। तथास्तु कह दिया। विभीषण के पास गए, विभीषण जी कहते हैं मुझे भगवान के चरणों में भक्ति मिले। ऐसे ही वरदान लेकर के गए। इधर तीनों भाई आकर के बढ़िया अपना विवाह करते हैं। रावण ने सबका विवाह कराया, रावण का भी विवाह हुआ। समुद्र के बीचों बीच एक त्रिकूट नामक पर्वत पर, उस पर्वत पर एक सुंदर सा नगर है जिसे हम लंका की नगरी से नाम से जानते हैं। वो लंका नगरी मैं नामक दानव ने फिर से उसकी रचना की, क्योंकि मैं नामक दानव की कन्या मंदोदरी है, मंदोदरी से उसका विवाह हुआ रावण का, और वो नगरी उसको मिला, मैदानों ने दिया और जाकर के अपने भाई समेत अपने कुल समेत उसी में राज करने लगा। धीरे धीरे उसका परिवार बढ़ता गया। अब वो सोचने लगा कि मैं अपने बल को देखूं कितना बड़ा। अब वो क्या करता, जहाँ पर कथा होती, देखिए जो बिचारी आज के समय में ऐसा करते हैं, ये सब रावण का काम था, ये सब राक्षस का काम था। जहाँ पर कथा होती वो जाकर के सबको भड़काते, राक्षसों को भेज देता कि सबको भड़काते, नहीं मानते तो कुछ ना कुछ ऐसे अत्याचार, ऐसे विचार करते कि सब वहाँ नष्ट ही कर देते, कथा नहीं होने देते थे, यज्ञ नहीं होने देते थे, कहीं ब्राह्मणों का भोज होता था वो भी नहीं होने देते थे। जितना भी धर्म से जुड़ा कार्य था वो किसी कार्य को होने नहीं देते थे। गौशाला में आग लगा देता था, जहाँ संत महात्मा बैठ के हवन कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, वो सब जाकर विध्वंस कर देता था। क्यों? क्योंकि उसे ये लगता था कि मैं देवताओं को मार नहीं सकता, क्योंकि देवता अमर है, लेकिन उनको मैं पराजित ऐसे करूंगा, वो धीरे धीरे कमजोर होते जाएंगे जब उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि जो हवन पूजन, जो धूप दीप हम करते हैं, इससे भगवान की शक्ति बढ़ती है। इसलिए वो सारे धार्मिक कार्य बंद करवाने लगा। तो यहाँ महादेव जी माता पार्वती जी से कहते हैं देवी माँ नहीं, माँ तो पिता नहीं देवा। उसका कुविचार ऐसा फैला सृष्टि पर कि सब लोग अपने माता पिता गुरु को, बड़े को, श्रेष्ठ को मानना बंद कर दिए। पूरी सृष्टि में हाहाकार मचा कर रखा। सब लोग इतने डरते थे कि सब धर्म का आचरण ही छोड़ दिए। माँ नहीं, माँ तो पिता नहीं देवा, साधु संस करवाओ सेवा। सब साधु से सेवा करवाते, माता पिता को कोई नहीं मानता, सब लोग मारते, गाली देते। ये आज के समय में जो लोग कर रहे हैं उनके लिए है, यही राक्षस है। कोई ऐसा नहीं है कि वो बड़ा विशाल सा है, मोटा सा है, उसके 2 सींग है, ऐसे नहीं। राक्षस विचार ही राक्षस बनाते हैं। जो अपने माता पिता को, अपने गुरु को, किसी महात्मा को, किसी ब्राह्मण को सम्मान नहीं देते, उसका अपमान करते हैं, वही राक्षस है। ये महादेव जी माता पार्वती जी से बताते हैं और कहते हैं देवी जिनके यह आचरण भवानी ते जानो निश्चर सम प्राणी। यही प्राणी ही निश्चर है, निशाचर है, यही राक्षस है। अतिशय दे की धर्म के ग्लानि, परम सभी धरा कुलानी। माता पृथ्वी अकुला गई। क्यों? क्योंकि जब ये रावण चलता था तो चलत दशानन डोलत अवनी, माता हिल जाती थी। गाय का रूप धारण करती है, सभी देवताओं के पास जाती है और देवताओं से निवेदन करती है प्रभु अब कुछ भी करो, इससे मुझे छुटकारा दिलवाओ, मैं अब ये नहीं सह सकती, ये पाप रूपी जो भार है ये मुझसे नहीं सहा जा रहा।
और जब इस तरह से देवताओं से प्रार्थना करते हैं तो महाराज देवता मिलकर जाते हैं ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और वहां पर महादेव जी भी हैं। महादेव जी कहते हैं देवी सभी देवता मिलकर के आए। सबने कहा अब एक काम करो कि कुछ भी करके इस राक्षस का नाश हो, ऐसा कुछ करो। तो सबने कहा एक काम करो, अब कोई कुछ नहीं कर सकता, केवल नारायण ही कुछ कर सकते हैं, हम सबका बचाव केवल नारायण कर सकते हैं, उनके पास चलो। तो ये हुआ कि नारायण कहाँ मिलेंगे? तो कोई देवता कहते कि नारायण गोलोक धाम में मिलेंगे, कोई देवता कहते नहीं नहीं वहां नहीं मिलेंगे, वैकुंठ धाम में मिलेंगे, कोई कहता नहीं